हाँ, राजकुमार जी मुझे सुन पा रहे हैं? संस्कृत शौर्य समूहेन सह सम्बद्धाः यावन्तः प्रतिभागिनः सन्ति तेषां समेषामपि हृदयेन स्वागतम्। तत्र सांख्यकारिकाकार्येण इदं प्रथमतया दुःखत्रयस्य निरूपणं कृतं। यत् संसारे दुःखत्रयमस्ति तस्य दुःखत्रयस्य जिहासा अपि वर्तते। यतो हि प्रतिकूलवेदनीयतया प्रत्यात्मं तावत् दुःखम् अनुभूयते। अतः दुःखत्रयस्य जिहासा अपि वर्तते। अतः सांख्यशास्त्रानुसारेण व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानरूपेण उपायेन इव तावत् दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी निवृत्तिः सम्भवति इति प्रथमकारिकया द्वितीयकारिकया च प्रतिपादितम्। तदनन्तरं तावत् सांख्यीयतत्त्वानां चतुर्धा विभाजनं कृतं। ततः प्रमाण सामान्यस्य प्रमाण विशेषस्य च निरूपणं। तदनन्तरं सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन अतीन्द्रियाणां प्रधानादीनां ज्ञानं यथा भवति, किंच येषां परोक्षतत्त्वानां ज्ञानं सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन शेषवद् अनुमानेन वा न सम्भवति, तेषां ज्ञानं तावत् आप्तवचनप्रमाणेन भवति इति प्रतिपादितं। तदनन्तरं तावत् सतोपि वस्तुनः अर्थात विद्यमानस्यापि वस्तुनः अनुपलब्धौ ये हेतवः सन्ति ते हेतवः तत्र प्रदर्शिताः। तत्र सतोपि प्रधानस्य अर्थात विद्यमानस्यापि प्रधानस्य अनुपलब्धिः कस्मात् कारणात् भवति इति तत्र उक्तं। सौक्ष्म्यात् तद् अनुपलब्धिः अर्थात प्रधानम् अत्यन्तं सूक्ष्मं वर्तते इति कृत्वा तस्य अनुपलब्धौ हेतुः तावत् सूक्ष्मता वर्तते, न तु अभावः। किंच यत् महदादि कार्यं वर्तते प्रधानस्य तद्दृष्ट्वा तावत् तस्य प्रधानस्य अनुमानं क्रियते। कार्यलिङ्गकेन अनुमानेन प्रधानस्य ज्ञानं भवति इति उक्तं। यतो हि कार्यं प्रधानेन सह तावत् स्वरूपमपि भवति विरूपमपि भवति। अर्थात् व्यक्ताव्यक्तयोः तावत् साधर्म्यमपि वर्तते वैधर्म्यमपि वर्तते। तदनन्तरं तावत् एतत् समायातं यत् कार्यकारणयोः अस्ति कश्चन सम्बन्धः, येन तावत् कार्यं दृष्ट्वा कारणस्य अनुमानं कर्तुं शक्यते। किन्तु कार्यकारणसम्बन्धविषये तावत् बौद्धानां पृथक् मतं वर्तते, वेदान्तिनां पृथक् मतं वर्तते, नैयायिकानां च पृथक् मतं वर्तते। तेषु mateषु तावत् प्रधानस्य सिद्धिः न सम्भवति। अतः सांख्यैः तावत् सत्कार्यवादः प्रतिस्थापितः। सत्कार्यवादस्य अयम् अभिप्रायः, यथा कारणव्यापाराद् अनन्तरं कार्यं तावत् सद्भवति अर्थात विद्यमानं भवति, तथैव कारणव्यापारात् पूर्वमपि अर्थात अभिव्यक्तेः पूर्वमपि कार्यं स्वकारणे अव्यक्तरूपेण सद्भवति इति सत्कार्यवादस्य अभिप्रायः। तत्र तावत् हेतवः प्रदर्शिताः। असदकरणात् उपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावात् च सत्कार्यं। तत्र कार्यकारणयोः यत् तादात्म्यं, तत्र यानि कारणानि सन्ति यानि प्रमाणानि सन्ति तानि प्रमाणानि अपि तत्त्वकौमुदीकारेण तत्र तावत् प्रदर्शितानि। तत्र कार्याणां तावत् प्रकृतिस्वरूपत्वं विरूपत्वं च यदुक्तं, तेन तावत् एतदनन्तरं व्यक्ताव्यक्तयोः यद् वैधर्म्यं तत् प्रतिपादितं। तदनन्तरं च व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यं पुरुषाच्च तयोः वैधर्म्यम् अत्र प्रतिपादितं। तत्र त्रिगुणम् अविवेकी विषयः सामान्यम् अचेतनं प्रसवधर्मी इति कारिकायां त्रिगुणमिति पदमागतम्। अतः के ते त्रयो गुणाः किंच तेषां स्वरूपमिति प्रतिपादयितुं कारिकाद्वयेन गुणानां तावत् स्वरूपं, गुणानां तावत् प्रयोजनानि, गुणानां च ये व्यापाराः एतत् सर्वमपि तत्र प्रतिपादितं। किंच गुणाः परस्परविरुद्धाः अपि प्रदीपवत् मिलित्वा तावत् पुरुषार्थरूपं यत् प्रयोजनं वर्तते तत् प्रयोजनं गुणाः साधयन्ति इति तत्र निरूपितं। तदनन्तरं प्रधानादिषु अविवेकित्वादे सिद्धिः कथं भवति इति जिज्ञासायां तत्र उक्तं। यत् त्रैगुण्याद् इति हेतोः
प्रधाने तावत् अविवेकित्वादिकं सिद्ध्यति। तदनन्तरं तावत् महदादिकार्याणां तावत् कारणम् अव्यक्तं वर्तते, प्रधानं वर्तते, प्रकृतिः वर्तते इति तत्र तत् साधितं भेदानां परिमाणात् इत्यादिकारिकया। तदनन्तरं प्रधानस्य प्रवृत्तिद्वयं तत्र प्रतिपादितम्। एका प्रवृत्तिः प्रलयकाले भवति, अपरा प्रवृत्तिः सृष्टिकाले। प्रलयकाले तावत् त्रिगुणतः प्रवर्तते इति उक्तम्, अर्थात् सत्वं सत्वरूपेण, रजः रजोरूपेण, तमः तमोरूपेण प्रवर्तते इति प्रलयकाले एका प्रवृत्तिः। किञ्च सृष्टिकाले समुदयात् अर्थात् परस्परं मिलित्वा गुणप्रधानभावेन तावत् प्रवर्तते प्रकृतिः इति प्रकृतेः प्रवृत्तिद्वयं तत्र निरूपितम्। तदनन्तरम् अव्यक्तादिव्यतिरिक्तः पुरुषः अस्ति इति तत्र साधितं। ततश्च तावत् प्रति क्षेत्रं प्रति शरीरं पुरुषः एकः वा अनेके वा इति जिज्ञासायां तत्र पुरुषस्य बहुत्वं त्रिभिः तावत् हेतुभिः साधितं। तदनन्तरं पुरुषे तावत् बहुत्वातिरिक्तं यत् साक्षित्वं, कैवल्यं, माध्यस्थं, द्रष्टृत्वम्, अकर्तृभावश्चेति ये धर्माः, ते धर्माः अपि तत्र प्रदर्शिताः। तत्र पुरुषः तावत् अकर्ता इति उक्तम्, अर्थात् यः चेतनः सः अकर्ता वर्तते, या च कर्त्री वर्तते सा तावत् अचेतना। तर्हि कथं तावत् सृष्टिः भवति इति जिज्ञासायां तत्र उक्तं यत् तयोः प्रकृतिपुरुषयोः संयोगो भवति। तेन किं भवति, अचेतना या तावत् प्रकृतिः वर्तते सा चेतनवद् भवति। पुरुषश्च यः अकर्ता वर्तते, कर्तृत्वं गुणेषु वर्तते, तथापि अकर्तापि पुरुषः कर्ता इव भवति इति। तदनन्तरं तत्र अयं प्रश्नः समुदेति यत् संयोगः यः भवति स तावत् अपेक्षां विना न भवति। तत्र उभयोः परस्परापेक्षा का वर्तते इति जिज्ञासायाम्, अर्थात् प्रकृतिपुरुषयोः परस्परापेक्षा का वर्तते इति जिज्ञासायां तत्र उक्तं पुरुषस्य दर्शनार्थं, कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य इति। अर्थात् प्रधानेन पुरुषः दर्शनार्थं तावत् अपेक्षते, किञ्च पुरुषेण प्रधानं तावत् कैवल्यार्थम् अपेक्षते इति उभयोः तावत् अपेक्षा तत्र दर्शिता। तस्मात् तावत् उभयोः संयोगो भवति, संयोगवशात् तावत् सर्गः भवति, सृष्टिः भवति इति तत्र उक्तं। किञ्च तयोः यः संयोगः स पङ्गवन्धवद् वर्तते इत्यपि तत्र उक्तं। यतो हि सर्गस्य प्रसङ्गः समायातः, अतः सर्गक्रमः अपि तत्र उक्तः। प्रकृतेः महान् भवति, महतः तावत् अहङ्कारः भवति, अहङ्कारात् तावत् एकादशेन्द्रियाणि, पञ्चतन्मात्राणि चेति षोडशतत्त्वानि, किञ्च पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानि इत्ययं क्रमः तावत् सर्गस्य वर्तते इति सर्गक्रमः तत्र प्रदर्शितः। ततः तावत् बुद्धेः लक्षणम् उक्तम्, अध्यवसायो बुद्धिः इति। किञ्च बुद्धेः यानि तावत् अष्टौ रूपाणि सन्ति, अष्टौ धर्माः अपि उच्यन्ते, भावाः अपि उच्यन्ते, तर्हि ते भावाः तानि रूपाणि कानि सन्ति इति जिज्ञासायां तत्र उक्तं। चत्वारि तावत् सात्विकानि रूपाणि भवन्ति, धर्मः ज्ञानं विराग ऐश्वर्यमिति। किञ्च अधर्मः अज्ञानम् अवैराग्यम् अनैश्वर्यमिति चत्वारि रूपाणि तावत् तामसानि भवन्ति इति तत्र तावत् उक्तं। तदनन्तरं तावत् कानि तावत् बुद्धीन्द्रियाणि सन्ति, ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति। तदनन्तरं अहङ्कारस्य स्वरूपं निरूपितम्, अभिमानो अहङ्कारः इति। किञ्च अहङ्कारात् सर्गद्वयं भवति। एकः सर्गः भवति एकादशेन्द्रियाणाम्, अपरः सर्गः भवति तावत् तन्मात्राणां। तत्र अहङ्कारस्य यः तावत् सात्विकांशः वर्तते, तस्मात् तावत् सात्विकात् अहङ्कारात् एकादशेन्द्रियाणां सृष्टिः भवति। किञ्च यः तामसः अहङ्कारः वर्तते, तस्मात् तामसात् अहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणां सृष्टिः भवति इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं तावत् यानि बुद्धीन्द्रियाणि सन्ति, अर्थात् ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति, तेषां नामानि प्रोक्तानि। वागादि इन्द्रियाणां, कर्मेन्द्रियाणामपि नामानि तत्र निर्दिष्टानि। तदनन्तरं मनसः स्वरूपं निरूपितं। मनः तावत् उभयात्मकं वर्तते,
किंच संकल्पकम् उभयात्मकम् अर्थात ज्ञानेन्द्रिय सह ज्ञानेन्द्रियमपि वर्तते कर्मेन्द्रिय सह कर्मेन्द्रियमपि वर्तते यतो हि यावत् पर्यन्तं मनः अधिष्ठितं न भवति तावत् पर्यन्तं तावत् ज्ञानेन्द्रियं वा कर्मेन्द्रियं वा स्वकार्यं कर्तुं न भवति इति कृत्वा मनोधिष्ठातृत्वं तेषां तावत् तत्र प्रतिपादितम्। किंच मनसः यः व्यापारः वर्तते स तावत् संकल्पात्मकः व्यापारः अस्ति तदुक्तं संकल्पकम् इति। किंच मनसः इन्द्रियत्वमपि साधितं यतो हि सात्विकाहङ्कारोपादानकत्वम् इति तावत् साधर्म्यं वर्तते इन्द्रियैः सह मनसः। यथा सात्विक अहङ्कारात् तावत् अन्यानि इन्द्रियाणि संजायन्ते तथैव मनः अपि सात्विकात् अहङ्कारात् संजायते इति कृत्वा तयोः यत् साधर्म्यं तत् साधर्म्यात् तावत् मनः अपि इन्द्रियमिति उच्यते इति मनसः इन्द्रियत्वमपि तत्र साधितं। ततश्च तावत् शब्दादिषु पंचानाम् आलोचनमात्रम् इष्यते वृत्तिः वचनादान विहरणोत्सर्गानन्दाश्च पंचानां तत्र इति तत्र वागादीनाम् इन्द्रियाणां तावत् ये व्यापाराः भवन्ति आदानं वचनम् आदानं विहरणम् उत्सर्गः आनन्दश्चेति एतत् सर्वं तावत् तत्र उक्तं। किंच शब्दादिषु विषयेषु तावत् ज्ञानेन्द्रियाणाम् आलोचनमात्रं केवलं तावत् व्यापारः भवति इति तत्र प्रोक्तं। किंच स्वालक्षण्यं वृत्तिः त्रयस्य सैषा भवत्यसामान्या सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्याः वायवः पञ्च। स्वालक्षण्यं वृत्तिः इत्यस्य अयमभिप्रायः यत् बुद्धिः अहङ्कारः मनश्चेति यानि तावत् अन्तःकरणानि सन्ति तेषाम् अन्तःकरणानां यद्यद् लक्षणं वर्तते तल्लक्षणमेव तावत् व्यापारः वर्तते वृत्तिः वर्तते। यथा बुद्धेः अध्यवसायः इति लक्षणं वर्तते अध्यवसाय एव बुद्धेर्व्यापारः अहङ्कारस्य अभिमानः अभिमानोऽहङ्कारः इति तत्र वर्तते अभिमानः इति तावत् तत्र लक्षणम् अभिमानः एव तावत् वृत्तिः वर्तते व्यापारः वर्तते। तथैव मनसः सङ्कल्पः तावत् लक्षणं वर्तते सङ्कल्पः एव तावत् मनसः व्यापारोऽपि वर्तते इति स्वालक्षण्यं वृत्तिः इति कारिकया तत्र प्रतिपादितं। किंच तत्रैव तस्यामेव कारिकायाम् इदमपि प्रतिपादितं यत् ये प्राणाद्याः वायवः सन्ति ते तावत् एतेषां साधारणी वृत्तिः वर्तते अर्थात् सामान्य व्यापारः वर्तते इति तत्र उक्तं। किंच यानि तावत् बाह्येन्द्रियाणि सन्ति किंच त्रीणि अन्तःकरणानि एतेषां चतुर्णां वृत्तिः अर्थात् व्यापारः युगपदपि भवति क्रमशः अपि भवति इति तत्र प्रतिपादितं युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः इति कारिकया। तदनन्तरं कथं तावत् एतानि तावत् प्रवर्तन्ते इति विषये तत्र उक्तं यत् स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूटहेतुकां वृत्तिं पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणं पुरुषार्थः कर्तव्यः इति कृत्वा स्वं स्वम् अभिप्रायं ज्ञात्वा एकैकम् इन्द्रियं तावत् प्रवर्तते। यथा यदा तावत् बाह्येन्द्रियाणि आलोचनरूपं व्यापारं कुर्वन्ति तदनन्तरं तावत् मनः तावत् उद्यतं भवति संकल्पयति विकल्पयति च तदनन्तरं तावत् अहङ्कारः उद्यतः भवति अभिमानं करोति तदनन्तरं तावत् बुद्धिः प्रवर्तते बुद्धिः तावत् निश्चयं करोति इति कश्चन क्रमः तत्र वर्तते। तत्र पुरुषार्थः एव हेतुर्वर्तते अन्यत् किमपि कारणं तत्र नास्ति न केनापि तत् कार्यते इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं करणं त्रयोदशविधं भवति अर्थात् बुद्धिः अहङ्कारः मनः पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि चेति मिलित्वा तावत् त्रयोदशविधं करणं भवति इति तत्र उक्तं। तत्र तावत् आहरणधारणप्रकाशकरं तावत् एतत् भवति इति उक्तं। तेन तावत् विषयाः अपि आहार्य धार्य प्रकाश्य रूपेण तावत् विषयाः अपि तत्र प्रोक्ताः। किंच अंतःकरणं त्रिविधं भवति इति उक्तम् अर्थात् बुद्धिः अहङ्कारः मनश्चेति तावत् त्रिविधं तावत् अंतःकरणं भवति। किंच बाह्यं तावत् दशधा भवति यद् बाह्यं भवति बाह्यम् इन्द्रियं तत् तावत् विषयम् आख्याति अर्थात् विषयं तावत् प्रकाशयति इति तत्र तत् उक्तं। किंच बाह्येन्द्रियं यद् भवति तत् साम्प्रतकालं भवति अर्थात् वर्तमानकाले यः विषयः वर्तते तस्यैव ज्ञानं तावत् भवति बाह्येन्द्रियैः। किंच
आभ्यन्तरम् इन्द्रियम् अन्तःकरणं यद् वर्तते तेन अन्तःकरणेन तावत् त्रिकालस्यापि वस्तुनः ज्ञानं भवति इति त्रिकालम् आभ्यन्तरं करणम् इति उक्तम्। किंच यानि बुद्धीन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति तेषां पंचविशेषा विशेष तानि तावत् पंचविशेषा विशेष विषयानि भवन्ति। तत्र वाक् भवति शब्दविषया, शेषानि तु पंचविषयानि इति तेषां विषयाः तत्र प्रतिपादिताः। तदनन्तरं यत् इन्द्रियेषु तावत् करणेषु गुणप्रधानभावः तावत् तत्र प्रदर्शितः। तत्र उक्तं यत् शान्तःकरणा बुद्धिः सर्वं विषयम् अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं करणं द्वाराणि शेषानि। पूर्वं तावत् यथा ज्ञानेन्द्रियाणि तावत् विषयम् आलोच्य मनसा तावत् संकल्प्य अभिमाने किंच अहंकारेण अभिमत्य तावत् विषयाः बुद्धौ तावत् प्रदत्ताः भवन्ति, तदा तावत् बुद्धिः तावत् निश्चयं करोति इति कश्चन क्रमः वर्तते। अतः एव तत्र उक्तं यतोहि एते प्रदीपकल्पाः शान्तःकरणा बुद्धिः सर्वं विषयम् अवगाहते। अन्ततो गत्वा तावत् बुद्धिरेव तावत् सर्वं विषयं तावत् अध्यवस्यति, निश्चयं करोति इति कृत्वा तावत् अंतःकरण सहिता जा बुद्धि अर्थात मनोहंकार सहिता जा बुद्धि सा तावत् द्वारी अर्थात प्रधानं भवति। किंच शेषानि द्वाराणि, अंतःकरणं तावत् द्वारी भवति, प्रधानं भवति। किंच शेषानि इन्द्रियाणि तावत् करणानि तावत् द्वाराणि भवन्ति, अप्रधानानि अर्थात साधनभूतानि भवन्ति इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं तेषु अपि तावत् बुद्धेः यत् प्राधान्यं तत् प्रतिपादयितुम् उक्तम्। एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणाः गुणविशेषाः कृष्णं पुरुषस्य अर्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। तत्र उक्तं यत् पुरुषस्य अर्थम् अर्थात् पुरुषाय भोगः प्रदेयः, तदनन्तरं तावत् अपवर्गः प्रदेयः इति कृत्वा किंच परस्परविलक्षणाः ये गुणविशेषाः ते तावत् कृष्णम् अर्थं प्रकाश्य संपूर्णमपि अर्थं प्रकाश्य बुद्धौ एव प्रयच्छन्ति। अन्ततो गत्वा बुद्धिरेव तावत् साक्षात् तावत् उपभोगस्य तावत् कारणभूता बुद्धिरेव भवति इति तत्र उक्तं यत् बुद्धौ प्रकाश्य प्रयच्छन्ति। सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः। यतोहि पुरुषस्य सर्वमपि प्रत्युपभोगं पुरुषस्य यः भोगः इति अस्माभिः व्यवहारः क्रियते वस्तुतः। यतोहि शुद्धपुरुषे तावत् भोगः न भवति। बुद्धिः यदा विषयाकारिता भवति, सुखदुःखाकारा भवति, तदा तावत् बुद्धौ एव वस्तुतः भोगः भवति। किन्तु स भोगः तावत् बुद्धिः तावत् चेतनवती इव भवति, अर्थात् चेतन सान्निध्यात् बुद्धिः तावत् चेतनवती इव भवति। अतः स भोगः तावत् चेतनस्य इति अस्माभिः उच्यते। अतएव उच्यते यत् सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः। अनेन क्रमेण प्रतिबिंब विधया तावत् बुद्धिः यतोहि पुरुषस्य भोगं साधयति, अतः सैव च विशिनस्ति पुनः प्रधानान्तरं सूक्ष्मम्। अन्ते सैव तावत् बुद्धिः प्रधानपुरुषयोः यद् अन्तरं वर्तते तद् अन्तरमपि सैव बुद्धिः साधयति। अर्थात् बुद्धिसत्त्वं तावत् पृथक् वर्तते, पुरुषस्य पृथक् वर्तते, द्वयोः तावत् अन्यता वर्तते, उभयोः तावत् भेदः वर्तते इति साधयति बुद्धिरेव इति तदेव उक्तं यत् सैव च विशिनस्ति पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम्। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः यः पठितमासीत्, तदनन्तरम् अद्य या कारिका वर्तते हिंदी भाषया सम्प्रति अस्माभिः पाठ्यते। तदेवं करणानि विभज्य विशेषा विशेषान् विभजते। जो करण है उन करणों का विभाजन प्रस्तुत किया। त्रयोदश विधम करणम कह करके वहाँ से प्रारंभ करके जो करण का विभाजन है वो करण का विभाजन प्रस्तुत किया। तदेवं करणानि विभज्य विशेषा विशेषान विभजते। विशेष और अविशेष का विभाग प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन विशेष है कौन अविशेष है उसको बतला रहे हैं। तन्मात्राणि इति तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषाः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च।
तन्मात्राणि अविशेषाः, जो तन्मात्र है, पंच तन्मात्र है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये अविशेष अर्थात सूक्ष्म विषय वाले होते हैं, इसलिए इनको अविशेष शब्द से कहा जाता है तन्मात्रों को। और तेभ्यः भूतानि पंच, तेभ्यः पंचभ्यः पंचभूतानि, तेभ्यः पंचभ्यः माने उन पांच जो तन्मात्र है, उन पांच तन्मात्रों से आकाश आदि जो पांच महाभूत है उनकी सृष्टि होती है। और एते स्मृता विशेषाः, एते अर्थात एते जो पंच तन्मात्र से उत्पन्न होने वाले जो पंच महाभूत है, वे जो हैं विशेषाः स्मृताः, वे विशेष कहलाते हैं। आकाश आदि जो हैं पांच महाभूत जो उत्पन्न होते हैं वे विशेष कहलाते हैं, क्योंकि शांता घोराश्च मूढ़ाश्च, ये शांतात्मक है, घोरात्मक है और मूढ़ात्मक है। शांतात्मक होने का मतलब है सुखात्मक है, घोरात्मक होने का मतलब है दुखात्मक है, और मूढ़ात्मक होने का मतलब है वो तमोगुणात्मक है, अर्थात विषादात्मक है, इस प्रकार से मोहात्मक है। ये इस प्रकार से तीनों जो गुण हैं उसका जो स्वरूप है, इसमें सारे जो महाभूत है उसमें दिखाई पड़ते हैं, उसका अनुभव होता है, तीनों गुणों का अनुभव होता है। शांतत्व, घोरत्व, मूढ़त्व, सुखत्व, दुखत्व और मोहत्व, ये सब जो हैं इन महाभूतों में अनुभूत होते हैं, इसीलिए इनको विशेष कहा गया है। अब इसका व्याख्यान करते हैं। शब्दादि तन्मात्रानि सूक्ष्मानि, जो शब्द आदि पद से वही स्पर्श रूप रस गंध है, ये लिए जाएंगे तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्र कहलाते हैं। तन्मात्र का तात्पर्य सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म है। न च येषां शांतत्वादि रस्ति, इनमें शांतत्व आदि नहीं है, सुख दुख आदि उसमें जो है अनुभूत नहीं होते हैं, उसी को कहते हैं न च येषां शांतत्वादि रस्ति उपभोग योग्य। शांतत्व घोरत्व नहीं है ये भी बात नहीं है, उसको ही उसकी ओर ही संकेत करते हुए कहते हैं उपभोग योग्य शांतत्वादि ही न च अस्ति। जो शांतत्वादि जिसका हम अनुभव करते हैं, जिसका उपभोग करते हैं, वो उपभोग योग्य अर्थात अनुभव के योग्य सुख दुख आदि इसमें नहीं है। कारण के रूप में तो विद्यमान होते हैं, अन्यथा जो हैं पंच महाभूत में वो सुख दुख आदि कहाँ से आएंगे। इस कारण से इसको कहते हैं कि उपभोग योग्य के रूप में उनमें शांतत्वादि नहीं है, उसी को कहते हैं न च येषां शांतत्वादि रस्ति उपभोग योग्यो विशेषः इति मात्र शब्दार्थ। इसी के लिए तन्मात्र में मात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आगे कहते हैं अविशेषान् उक्त्वा विशेषान् वक्तुम उत्पत्तिम येषाम् आह। अविशेष जो तन्मात्र है उनको बतलाने के पश्चात विशेषान् वक्तुम जो विशेष कहलाते हैं उनको बतलाने के लिए येषाम् उत्पत्तिम, और उन महाभूतों की उत्पत्ति कैसे होती है उसको बताया। तेभ्यो भूतानि इति, कारिका में तेभ्यो भूतानि पंच ये कहा गया। तेभ्य माने तन्मात्रेभ्य यथा संख्यम एक द्वि त्रि चतुः पंचभ्यो भूतानि माने आकाशा नीला नल सलिला वनि रूपाणि पंचभ्यः तन्मात्रेभ्यः। तेभ्यः पंचभ्यः तन्मात्रेभ्यः, वे जो पांच तन्मात्र है उनसे क्रमशः एक द्वि त्रि चतुः पंचभ्यः। सृष्टि के प्रसंग में हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि शब्द तन्मात्र से तो आकाश की सृष्टि होती है, लेकिन शब्द तन्मात्र सहित स्पर्श तन्मात्र से वायु की सृष्टि होती है। शब्द स्पर्श सहित रूप तन्मात्र से अग्नि की सृष्टि होती है। शब्द स्पर्श रूप तन्मात्र सहित रस तन्मात्र से जल की सृष्टि होती है। शब्द स्पर्श रूप रस सहित गंध तन्मात्र से पृथ्वी की सृष्टि होती है। इस प्रकार एक एक करके उसी को कहा एक द्वि त्रि चतुः पंचभ्यः। आकाश तो एक केवल शब्द तन्मात्र से है, लेकिन जो वायु है
वो दो तन्मात्र से अर्थात शब्द और स्पर्श से, उसी प्रकार जो अग्नि है शब्द स्पर्श रूप से, और जो जल है वो चार अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस से, और पृथ्वी जो है पंचभ्य अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों से भूतानी माने पंच महाभूतानी उत्पद्यन्ते। वे कौन कौन है? आकाश है, अनिल है अर्थात वायु है, अनल है अर्थात अग्नि है, सलिल माने जल है, अवनि माने पृथ्वी रूपाणी पृथ्वी। ये पंचभ्य तन्मात्र, ये पांच तन्मात्र से इनकी सृष्टि होती है। अब इसको बतलाने के बाद कहते हैं अस्तु येषां भूतानाम उत्पत्ति विशेषत्वे किम आयातम इत्यतः एते स्मृता विशेषाः। तो कहते ठीक है, इन पांच तन्मात्र से पांच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन विशेषत्वे किम आयातम, इनको विशेष कहने का क्या अभिप्राय है? उसको कहते हैं एते स्मृता विशेषा इति। कुतः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च, इनको विशेष क्यों कहा गया? विशेष कहने के पीछे क्या अभिप्राय है? उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि शांता घोराः मूढ़ाश्च, ये शांत घोर और मूढ़ रूप है। यहाँ पर कहते हैं जो चकार है, ये चकारः एको हेतु द्वितीय समुच्चय, दो चकार है, शांता घोराश्च यहाँ पर एक चकार है और मूढ़ाश्च यहाँ पर एक चकार है। दोनों चकार का तात्पर्य क्या है? तो कहते एक जो चकार है उसका अर्थ तो हेतु है, कारण है, और दूसरा जो है वो समुच्चय अर्थ को बतलाने के लिए है। द्वितीय जो चकार है वो समुच्चय अर्थ को बतलाने के लिए है, अर्थात यह बताने के लिए कि सभी वस्तुओं में ये तीनों विशेषताएं होती है, शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व, तीनों में समुचित रूप से विद्यमान होते हैं। इसको बतला, सभी में भी तीनों जो हैं समुच्चय के रूप में एक साथ मिल करके ये विद्यमान होते हैं। इसी समुच्चय को बतलाने के लिए दूसरा चकार है, इसको कहा जस्माद आकाशादिषु स्थूलेषु सत्व प्रधानतया केचित् शांताः सुखाः प्रकाशाः लघवः। आकाश आदि जो स्थूल महाभूत है उनमें क्या है? सत्व प्रधानतया, सत्वगुण की प्रधानता के कारण केचित् शांताः, जब सत्वगुण प्रधान होता है तब उनमें क्या है? वे शांत, कुछ जो हैं शांत होते हैं। शांत होने का मतलब है सुख स्वरूप होते हैं, सुखात्मक होते हैं, प्रकाशाः, प्रकाशन करने वाले होते हैं, लघवः, हल्के होते हैं। तो ऐसा होता है, ये सत्वगुण के स्वरूप है। और केचित रजः प्रधानतया, किसी में रजोगुण जब प्रधान हो जाता है तो क्या होते हैं? घोराः माने दुखात्मक होते हैं, दुखाः, और अनवस्थिता माने चंचल होते हैं। सब रजोगुण का जो स्वरूप है वो उसमें दिखलाई पड़ता है। तो प्रधान रजः प्रधानतया घोराः माने दुखाः और अनवस्थिताः अर्थात वो चंचल, और केचित् तमः प्रधानतया मूढ़ा विषन्ना गुरवः, किसी में जो है तमोगुण प्रधान होने के कारण, तमोगुण के प्राधान्य के कारण क्या होता है? मूढ़ा, मोह से ग्रस्त होते हैं, असल विषाद से युक्त होते हैं, इसीलिए कहा विषन्ना। और तमोगुण का स्वरूप है भारी होना, तो गुरवः ते अमी परस्पर व्यावृत्ता अनुभूयमानाः विशेषाः। ये जो हैं ये शांतत्व, घोरत्व, मूढ़त्व, सुखत्व, दुखत्व, मोहत्व, ये सब जो हैं, ये सारे धर्म जो हैं हमको अनुभूत होते हैं परस्पर व्यावृत्या, एक दूसरे से दूसरे को अलग करके, एक से दूसरे को अलग करने वाले ये धर्म है। इसीलिए कहते हैं ते अमी परस्पर व्यावृत्या अनुभूयमाना, एक दूसरे से अलग करके हमको इनका अनुभव होता है। कोई सुखी के रूप में अनुभव होता है, कोई दुखी के रूप में अनुभव होता है, कोई मूढ़ के रूप में अनुभव होता है। तो ये जो अनुभव होता है ये विशेषाः, इनको विशेष कहा गया, ये इनका वैशिष्ट्य है। इति च स्थूला इति च उच्यन्ते, इसीलिए इनको स्थूल कहा जाता है। तन्मात्रानि तो अस्मदादिभिः परस्पर व्यावृत्तानि नानुभूयन्ते, लेकिन तन्मात्र में इस प्रकार एक दूसरे को हम अलग नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि उसमें इस प्रकार से स्पष्टतया सुख दुख आदि का अनुभव हमको नहीं होता है। इस कारण से तन्मात्राणि तो अस्मदादि भी, हम जो सामान्य दृष्टि स्थूल दृष्टि वाले लोग हैं, तो हमको ये परस्पर व्यावृत्तानि न अनुभूयन्ते, एक दूसरे से व्यावृत होते, अलग होकर के इस प्रकार स्पष्टतया अनुभूत नहीं होते हैं। नानुभूयन्ते इति अविशेषा, इसीलिए तन्मात्र को अविशेष कहा गया है। और अविशेष का ही दूसरा अर्थ है इति सूक्ष्म इति च उच्यन्ते, उनको सूक्ष्म कहा गया है। अब विशेषानाम अवान्तर विशेषमाह, इन्हीं विशेषों का जो अवान्तर विशेष है उस अवान्तर विशेष को बतला रहे हैं। क्या? सूक्ष्मा माता पितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषा स्युः, सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृजा निवर्तन्ते। सूक्ष्माः, फिर माता पितृजाः और प्रभूतैः सह विशेषाः त्रिधा स्युः, अर्थात सूक्ष्म शरीर और माता पितृजा, माता और पिता से उत्पन्न होने वाला जो स्थूल शरीर वो, और पंच महाभूत, प्रभूत कहते हैं प्रकृष्ट भूत, अर्थात पंच महाभूत। प्रकृष्ट का अर्थ है महा, प्रकृष्ट भूत का तात्पर्य है महाभूत। पांच जो महाभूत है ये तीन प्रकार के स्थूल विषय होते हैं, तीन प्रकार के विशेष होते हैं। त्रिधा विशेषासु, तीन प्रकार के विशेष होते हैं। सूक्ष्म शरीर, माता पिता से प्राप्त स्थूल शरीर और पंच महाभूत, ये स्थूल विषय होते हैं। और इनमें जो सूक्ष्म है, अर्थात जो सूक्ष्म शरीर है वो नियत है, नित्य है, अर्थात सापेक्ष नित्य है, कूटस्थ नित्य नहीं। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये सापेक्ष नित्य है, नियत है। और माता पितृजाः निवर्तन्ते, और माता और पिता से प्राप्त जो स्थूल शरीर है वह स्थूल, हाँ, तो माता पिता से प्राप्त जो शरीर है, स्थूल शरीर है, उसका तो अंत होता है, इसलिए उसको निवर्तन्ते कहा, माने वो अनित्य होता है, इस प्रकार बतलाया। इसी की अब व्याख्या करते हैं तत्वकौमुदीकार। सूक्ष्मा इति त्रिधा विशेषा स्युः इति, विशेषा त्रिधा स्युः, विशेष जो हैं तीन प्रकार के वो होते हैं। तान विशेष प्रकारान आह, उन विशेष प्रकारों को बतलाया। क्या? सूक्ष्माः माने सूक्ष्म देहाः परिकल्पिताः, सूक्ष्म देह की परिकल्पना की गई है, सूक्ष्म देह का अनुमान किया गया। और दूसरा क्या है? माता पितृजाः षट्कौशिकाः, माता और पिता से प्राप्त 6 कोष वाला शरीर। तो ये 6 कोष कौन कौन होते हैं उसको बतला रहे हैं। तत्र मातृत्व लोम लोहित मांसानी, माता से ये 3 चीज़ें प्राप्त होती है। लोम, शरीर में जो रोम होते हैं हमारे रोएं, और लोहित माने जो रक्त होता है वह रक्त, और मांस, ये 3 चीज़ें माता से प्राप्त होती है। और पितृतस्तु, और पिता से 3 चीज़ें प्राप्त होती है। वो क्या क्या है? स्नायुवस्थि मज्जानः, स्नायु जो हमारी नसें हैं वो, और अस्थि जो हड्डी है वो, और मज्जा, ये 3 चीज़ें जो हैं पिता से प्राप्त होती है। तो माता पितृ जो शरीर है वो षट्कौशिक है। षट्कोश कौन कौन है? यही है, माता से प्राप्त होने वाले लोम और लोहित मांस, पिता से प्राप्त होने वाले स्नायु, अस्थि और मज्जा, ये इति षट्कोशाः, ये जो हैं 6 कोश है। और प्रभूतैः सह जो कहा, प्रभूतैः का क्या तात्पर्य है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रकृष्टानि माने महांति भूतानि प्रभूतानि, जो महाभूत है उनको प्रभूत शब्द से कहा गया है। तैः सह, तैः प्रभूतैः माने महाभूतैः सह, उन महाभूतों के साथ ये जो विशेष है वो त्रिधा स्युः, 3 होते हैं। सूक्ष्म शरीर, माता पिता से प्राप्त स्थूल शरीर के शरीर और महाभूत के साथ, पंच महाभूत के साथ मिलकर के 3 प्रकार के विशेष होते हैं। ये इसको इसमें बतलाया। सूक्ष्मम शरीरम एको विशेषः, 3 विशेष क्या क्या है? वो एक विशेष हुआ सूक्ष्मम शरीरम एको विशेषः, सूक्ष्म शरीर एक विशेष हुआ। दूसरा विशेष क्या हुआ? माता पितृ जो द्वितीय विशेषः, विशेषः ऐसा आप लगा ले, माता और पिता से प्राप्त
जो विशेष है वो द्वितीय प्रकार का विशेष हुआ, और महाभूतानि तृतीय माने तृतीय विशेष, महाभूत तीसरा विशेष है। इस प्रकार से त्रिधा विशेषा स्युः की व्याख्या हुई। महाभूत वर्गे च घटादि नाम निवेश, घटपट आदि जितने पदार्थ है उन समस्त पदार्थों का जो संग्रह होगा वो किसके अंतर्गत होगा? वो महाभूत के वर्ग में ही, महाभूत के अंतर्गत ही होगा। उसी को बताया महाभूत वर्गे च घटादि नाम निवेश, उनका निवेश उसी में होगा। सूक्ष्म माता पितृजयोर देहयोर विशेषमाह सूक्ष्मास्तेषां विशेषाणां मध्ये ये ते नियता माने नित्याः। यहाँ बताते हैं सूक्ष्म माता पितृजयोर देहयोर विशेषम, जो सूक्ष्म देह है और माता पितृज देह है, इनका द्वंद्व समास के अंत में देह शब्द है, इसलिए दोनों के साथ देह शब्द लगाना है। सूक्ष्म देह और माता पिता से प्राप्त जो देह है, उन देहयो, उन दो देहों के, दो शरीर के जो विशेषमाह, उनका वैशिष्ट्य क्या है उसको बतलाया। सूक्ष्मास्तेषां माने तेषां विशेषाणां मध्ये, उन विशेषों के बीच में ये ते नियताः माने नित्याः, नित्य होते हैं। हाँ, सूक्ष्माः नियताः, जो सूक्ष्म होते हैं उन के बीच में जो सूक्ष्म शरीर है वो नियत है। नियत का तात्पर्य है वो नित्य है। तो नित्य का तात्पर्य यही है कि ये ऐकांतिक नित्य नहीं है। जैसे स्वर्ग आदि है वो ऐकांतिक नित्य नहीं है, आपेक्षिक नित्य है। अन्य की अपेक्षा वह नित्य है, स्थूल शरीर की अपेक्षा अधिक समय तक टिकने वाला है, अधिक समय तक रहने वाला है, चिरकाल स्थायी है, इसीलिए उसको जो है नित्य कहा गया है। लेकिन कूटस्थ नित्य नहीं है। इसी को बतलाते हुए ये कहते हैं नित्याः। और माता पितृजाः निवर्तन्ते, और माता और पिता से प्राप्त जो स्थूल शरीर है वो निवर्तन्ते, अर्थात वो अनित्य है, उसकी निवृत्ति होती है, यही वो है। और यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि ये नित्य कब उसकी नित्यता कब तक है? सूक्ष्म शरीर की जैसे नित्यता है वो कब तक है? उस नित्यता की बात आगे चल करके बताएंगे कि आच आदि सर्गात आच महाप्रलयात अवतिष्ठते, इस बात को आगे चल करके बताएंगे कि सर्ग के प्रारंभ से, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के महाप्रलय पर्यंत रहने वाला जो है वो सूक्ष्म शरीर है, इसीलिए उसको नियत अर्थात सापेक्षिक नित्य कहा गया है। अपेक्षा बुद्धि से उसको नित्य कहा गया है। अधिक समय तक रहने के कारण, चिरस्थेमा होने के कारण, चिरस्थायी होने के कारण उसको नित्य कहा गया है, न कि कूटस्थ नित्य। उसी को बतलाया नित्याः। और माता पितृजाः निवर्तन्ते, माता और पिता से प्राप्त जो स्थूल शरीर है वह स्थूल शरीर जो है निवृत्त हो जाता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, हाँ, उसके बाद ये आता है, ये जो माता पितृ जो शरीर है वो निवर्तन्ते कहा कि उसकी निवृत्ति होती है। तो कैसे होती है? तो कहते हैं रसान्ता वा भस्मान्ता वा विदन्ता वा इति। ये या तो ये स्थूल शरीर जो हैं, अगर मिट्टी में कोई गाड़ देते हैं स्थूल शरीर को मृत्यु के पश्चात, वो शरीर क्या हो जाता है? मिट्टी में मिल जाता है, रस में परिणत हो जाता है। तो इसीलिए रसान्ता, उसका अंत जो है रस है, इसीलिए रस के रूप में वो परिणत हो जाता है। अथवा अगर हम जला देते हैं, दाह संस्कार करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है, राख हो जाता है, इसीलिए भस्मान्ता वा। और सामान्यतः सुनते हैं कि पारसी लोग जो हैं शरीर को किसी ऊपर ऐसे स्थान में रख देते ताकि पक्षी उसका भक्षण कर जाएं। पक्षी अगर भक्षण कर गए तो वो क्या होगा? वो शरीर वो बिट के रूप में, मल के रूप में परिणत होगा। इसीलिए कहा विदन्ता वा, या तो वो मल के रूप में परिणत होगा। अर्थात यह जो स्थूल शरीर है जो माता पिता से प्राप्त होता है, उसका अंत क्या है, उसका परिणाम क्या है? या तो फिर वो पृथ्वी में मिलकर के रस में परिणत हो जाएगा, या अग्नि से दग्ध होकर के भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा, या
किसी पशु पक्षी आदि के द्वारा भक्षित होकर के उसके मल के रूप में परिणत हो जाएगा, ये उसका परिणाम है, उसको बतलाया। अब इसके बाद सूक्ष्मम शरीरम विभजते, सूक्ष्म शरीर का विभाजन करते हैं। सूक्ष्म शरीर है क्या, उसका स्वरूप क्या है, उसको बतलाने के लिए कहते हैं पूर्वोत्पन्नम इति। पूर्वोत्पन्नम अशक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरूपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम। पूर्वोत्पन्नम, पूर्वोत्पन्नम का तात्पर्य है सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने वाला, जिसकी उत्पत्ति सृष्टि के प्रारंभ में होती है, वो है सूक्ष्म शरीर। और दूसरा उसका स्वरूप बतलाया नियतम। अभी नियत की चर्चा अभी अभी हम करके आए हैं कि वो नित्य है, स्थायी है। पूर्व, हाँ, अशक्तम एक छूट गया, अशक्तम। अशक्तम का तात्पर्य है वो अप्रतिहत गति है, उसकी गति में कहीं कोई प्रतिरोध नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार की रुकावट कोई नहीं डाल सकता है, वो अप्रतिहत गति है। आगे चल करके बताएंगे, वो चाहे तो शिला में भी प्रवेश कर जाए, ये उसकी स्थिति होती है। ये अशक्त का तात्पर्य ये है कि अप्रतिहत गति है वो। और नियत का अर्थ अभी अभी हम लोग कराए हैं, वो स्थायी है, माने चिरकाल स्थायी है, अपेक्षा बुद्धिया वो नित्य है। और जो इसका जो स्वरूप है वो क्या है, महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, महत्तत्व से लेकर सूक्ष्म तन्मात्र पर्यंत ये अष्टादश अवयवात्मक, अष्टादश तत्वात्मक यह शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। माने महत, अहंकार और एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्र मिलकर के कुल होते हैं 13 और 5 18। तो ये 18 जो हैं तत्व से बना हुआ यह सूक्ष्म शरीर होता है। तो इसलिए कहा महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। और यह जो शरीर है वो भोग रहित होता है, निरूपभोगम। इस शरीर में भोग नहीं हो सकता है। भोग रहित होकर के भावई ही, माने धर्माधर्म आदि जो भाव है, जो बुद्धि के भाव हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उन धर्माधर्म आदि भावों से वह अधिवासित होकर, माने युक्त होकर के वह संसरति, संसरण करता है, गमनागमन करता है, एक देह से दूसरे देह तक, दूसरे से तीसरे तक वो गमनागमन करता है। तो ये इस प्रकार का ये सूक्ष्म शरीर होता है। और क्या होता है, वो लिंग होता है। लिंग का अर्थ है सूक्ष्म भी होता है, और लिंग का अर्थ है वो ज्ञापक है, इसीलिए उसको लिंग कहा गया है। तो लिंग, इस प्रकार सूक्ष्म शरीर का जो सामान्य स्वरूप है इसमें कारिका में बतलाया गया। और उसकी अब व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं पूर्वोत्पन्नम। पूर्वोत्पन्नम की व्याख्या करते हुए कहते हैं प्रधानेन आदि सर्गे प्रतिपुरुषम एकैकम उत्पादितम। जो प्रधान है, प्रकृति है, उसने प्रतिपुरुषम, एक एक पुरुष के लिए, एक एक आत्मा के लिए यह जो सूक्ष्म शरीर है, एकैकम उत्पादितम, एक एक सूक्ष्म शरीर की रचना की, एक एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण किया। किसने? प्रकृति ने, प्रधान ने। और इसलिए उसको पूर्वोत्पन्नम कहा। सबसे सर्ग के एकदम प्रारंभ में वो उत्पन्न हुआ, इस कारण से पूर्वोत्पन्न है। दूसरा उसका स्वरूप जो बतलाया अशक्तम, उस अशक्तम की व्याख्या करते हैं अव्याहतम। अव्याहत है, उसमें कोई किसी प्रकार की रुकावट कहीं से नहीं आ सकती है, कोई रोक नहीं सकता है, उसकी गति अप्रतिहत है, इसीलिए अव्याहत, अशक्तम माने अव्याहतम। और उसकी अव्याहतता को बतलाने के लिए ही आगे व्याख्या करते हुए कहते हैं शिलाम अपि अनुविशति, शिला में भी वो प्रवेश कर जाता है। आप जानते हैं जहाँ अवकाश हो, जहाँ आकाश हो, वहीं पर हम गमनागमन कर सकते हैं। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर ऐसा है कि शिलाम अपि अनुविशति, शिला में भी वो प्रवेश कर सकता है। शिला में भी छिद्र होता है, लेकिन वो छिद्र आपके हमारे द्वारा दृश्य नहीं होता है, लेकिन उस अत्यंत सूक्ष्म जो छिद्र है उसमें भी वो प्रवेश कर जा सकता है। शिलाम अपि अनुविशति। और नियतम, नियतम की व्याख्या यहाँ जो पहले हमने कही वही यहाँ पर बता रहे हैं। आच आदि सर्गात आच महाप्रलयाद अवतिष्ठते।
आदि सर्ग से, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आच महाप्रलयात माने महाप्रलय पर्यंत अवतिष्ठते, यह सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है। यही इतने अधिक समय तक, चिरकाल तक विद्यमान होना, यही उसका नियत होना है, यही उसका नित्य होना है, यही इसकी को कहेंगे सापेक्ष नित्य है। वह महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, उसका जो स्वरूप बतलाया महत् से लेकर के सूक्ष्म पर्यंत, उसका तात्पर्य बतलाते हुए कहते हैं महद अहंकारैकादशेन्द्रिय पंचतन्मात्र पर्यंतम। महत् तत्व अर्थात बुद्धि तत्व, अहंकार और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये एकादश इंद्रिय और पंचतन्मात्र, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप पंचतन्मात्र, ये कुल मिलाकर के जो अष्टादश तत्व है, यहाँ तक ये मिलकर के सूक्ष्म शरीर कहलाता है। येषां समुदायः सूक्ष्मं शरीरम, इनका जो समुदाय है वही सूक्ष्म शरीर है। और शांत घोर मूढ़ैर इंद्रिय अन्यतत्वाद विशेषः, एक और वो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म है, और दूसरी ओर वो विशेष भी है। विशेष क्यों है? क्योंकि जो इसमें एकादश इंद्रिय है वो शांत घोर मूढ़ात्मक है। एकादश इंद्रिय चूंकि शांत घोर मूढ़ात्मक है, सुख दुख मोहात्मक है, इसीलिए सुख दुख मोह आदि का अनुभव उनके द्वारा हमको होता है। अलग अलग करके हम सुख दुख मोह आदि का अनुभव करते हैं। इस कारण से उनसे युक्त, उन इंद्रियों से युक्त होने के कारण यह विशेषः, इसको विशेष भी कहा गया है। ननु अस्तु एतदेव शरीरम भोगायतनम पुरुषस्य कृतम दृश्यमानेन शात्कौशिकेन शरीरेण इत्यत आह संसरतीति। यहाँ पर कह रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं कि ननु अस्तु एतदेव शरीरम, तो कहते इसी एक शरीर को, सूक्ष्म शरीर को आप मान लीजिए और इसी को भोगायतन मान लीजिए, इसी शरीर में भोग होता है ऐसा आप मान लीजिए, क्या दिक्कत है? भोग का स्थान यही शरीर है, इसी रूप में मानने में क्या दिक्कत है? वही कह रहे ननु अस्तु एतदेव शरीरम भोगायतनम पुरुषस्य, पुरुष का भोगायतन शरीर यही सूक्ष्म शरीर है, इसी रूप में मान लीजिए। कृतम दृश्यमानेन शात्कौशिकेन शरीरेण, जो ये दृश्यमान जो स्थूल शरीर है, जिसको शात्कौशिक शरीर कहा गया है, माता और पिता से प्राप्त 3 कोष से बना हुआ ये जो शरीर है, कुल 6 कोष से बना हुआ, इसीलिए शात्कौशिक शरीर जो है, इसकी क्या जरूरत है? इसका उत्तर देते हुए कहते संसरती इति, संसरण करता है ये। तो संसरण कैसे करता है? तो कहते उपात्तम उपात्तम शात्कौशिकम शरीरम जहाति, एक एक जो शात्कौशिक शरीर है उसको प्राप्त करता है, प्राप्त करके उसको छोड़ता है, और हायम हायम च उपादत्ते, एक एक का त्याग करते हुए दूसरे को ग्रहण करता है। तो यही है संसरण। और ये जो संसरण करता है उसमें वो अपने आप में निरुपभोग है, वो भोग नहीं कर सकता है। कस्मात्, तो कहते निरुपभोगम यतः शात्कौशिकम शरीरम बिना निरुपभोगम, चूँकि यह जो सूक्ष्म शरीर है वो शात्कौशिक शरीर के बिना भोग करने योग्य यह शरीर नहीं है, इसीलिए कहा निरुपभोगम, ना, चूँकि ये इस शरीर के द्वारा भोग नहीं किया जा सकता है, भोग विहीन है, इसीलिए यतः शात्कौशिक शरीरम बिना निरुपभोगम जस्मात् तस्मात् सूक्ष्मम शरीरम संसरति, इसीलिए जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर पुनः पुनः बार बार गृहीत जो स्थूल शरीर है, उस गृहीत स्थूल शरीर को छोड़ करके नया नया शरीर जो है वो धारण करता है, क्योंकि उसके बिना वो भोग नहीं कर सकता है। ननु धर्माधर्म निमित्त संसारः न च सूक्ष्म शरीरस्य अस्ति तद योगः। तो कहते हैं ये जो संसरण जो होता है, संसार जो होता है, संसार संसरति इति संसारः, संसार को संसार इसलिए हम कहते हैं कि निरंतर इसमें संसरण होता है, एक देह से दूसरा देह, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस प्रकार से देह से देहांतर की प्राप्ति होती रहती है, इसीलिए ये संसार है। तो ये जो संसार है धर्माधर्म निमित्तकः, धर्म और अधर्म के कारण, पुण्य और पाप के कारण जो हैं,
ये संसार की प्राप्ति हमको होती है, अलग अलग योनियों की प्राप्ति होती है। आगे चल करके बताएंगे, धर्मेन गमनम ऊर्ध्वम गमनम अधस्तात् भवत्यधर्मेन। धर्म से ऊर्ध्वगमन होता है और अधर्म से अधोगमन होता है। तो इसीलिए जो संसार है वो धर्माधर्म निमित्त है, धर्म और अधर्म उसमें जो है निमित्त है, कारण है। न च सूक्ष्म शरीर से अस्ति तद योग, सूक्ष्म शरीर के साथ उस धर्म और अधर्म का कोई योग नहीं है। ऐसी स्थिति में तत्कथम संसरति, वह सूक्ष्म शरीर संसरण कैसे करता है, ये प्रश्न है। उसका उत्तर देते हुए कहते भावैरधिभासितमिति, भाव के द्वारा अधिभाषित है, भाव से वो युक्त है। तो भाव क्या है? धर्माधर्म ज्ञाना ज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्यानि भावा। बुद्धि के ये भाव है। मैंने अभी अभी कहा था कि बुद्धि के जो धर्म हैं उसको बुद्धि के रूप भी कहते हैं, बुद्धि के धर्म भी कहते हैं, बुद्धि के भाव भी कहते हैं। यहाँ पर भाव शब्द का प्रयोग किया कि बुद्धि के जो ये भाव है, 4 सात्विक भाव और 4 तामस भाव। धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य ये सात्विक भाव, और अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य ये जो हैं तामस भाव, उसी को गिना रहे हैं। धर्मा धर्म ज्ञाना ज्ञान वैराग्य वैराग्यैश्वर्य यानी, अर्थात धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये 8 जो हैं भाव है, भावा तदन्विता बुद्धि। बुद्धि जो है उससे अन्वित है, बुद्धि उससे युक्त है, ये बुद्धि के भाव है। और सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत बुद्धि है कि नहीं? तदन्वितम च सूक्ष्मम शरीरम, तदन्वितम अर्थात बुद्ध्यन्वितम, बुद्धि से युक्त है यह सूक्ष्म शरीर। बुद्धि से ही महत् से लेकर के पंच तन्मात्र पर्यंत ये अष्टादश जो तत्व है, इसका जो समुदाय है उसको सूक्ष्म शरीर कहा गया है। तो उसमें बुद्धि है, तो बुद्धि उससे अन्वित है, इसीलिए कहा तदन्वितम च सूक्ष्मम। ये जो सूक्ष्म शरीर है बुद्धि उसमें अन्वित है। इस कारण से शरीरम इति सूक्ष्मम शरीरम, माने सूक्ष्म शरीर बुद्धि से युक्त है। इस कारण से तदपि भावैरधिभासितम, चूँकि बुद्धि जो है 8 भावों से युक्त है, धर्माधर्मादि से, इसीलिए सूक्ष्म शरीर भी उन 8 भावों से अधिभाषित है, माने उनसे युक्त है। अधिभाषित की ही व्याख्या करते हुए बताते एक उदाहरण देकर, यथा सुरभि चंपक कुसुम संपर्काद वस्त्रम तद आमोदभाषितम भवति। एक सामान्यतः किसी को फूल माला लेने के लिए अगर भेजते हैं तो वस्त्र में जो है लपेट करके फूल माला लाया जाता है। तो जिस वस्त्र में चंपक कुसुम जो हैं रखा गया हो, उसके सुरभि चंपक कुसुम संपर्कात, सुगंधित जो चंपक कुसुम है उस चंपक पुष्प के संपर्क से वह जो वस्त्र जिसमें बांध करके वो लाया गया है, वह वस्त्र जिस प्रकार से आमोदभासितम भवति, उसके सुगंध से वो युक्त हो जाता है वो वस्त्र, ठीक उसी प्रकार से यह जो है तस्मात् भावैर अधिभाषितत्वात्, यह जो सूक्ष्म शरीर है वो भी बुद्धि से युक्त होने के कारण, बुद्धि के संपर्क से, बुद्धि के जो 8 भाव है धर्माधर्मादि, उससे वे अधिभाषित होते हैं। कौन? सूक्ष्म शरीर। इसी को बतलाया कि इसीलिए यथा सुरभि संपर्क कुसुम संपर्गात वस्त्रम तद आमोदभाषितम भवति, उसी प्रकार से यह सूक्ष्म शरीर भी बुद्धि के धर्माधर्मादि से आमोदभाषित हो जाता है, उससे युक्त हो जाता है। इस कारण से आपने जो प्रश्न उठाया कि धर्म और अधर्म के कारण संसार होता है, धर्माधर्म उसमें है नहीं, तो वो बात नहीं है। बुद्धि चूँकि सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है, बुद्धि चूँकि 8 भावों से युक्त है, इसीलिए सूक्ष्म शरीर भी उन भावों से युक्त होने के कारण तस्मात् भावैर अधिभाषितत्वात् संसरति, भाव से अधिभाषित होने के कारण, भाव से युक्त होने के कारण यह जो सूक्ष्म शरीर है वो संसरण करता है, एक देह से दूसरे देह तक जा पाता है, जा सकता है। कस्मात् पुनः प्रधानम इव महाप्रलयेपि तत्शरीरम न तिष्ठति इत्यत आह लिंगम इति। अब एक प्रश्न उठा रहे हैं कि जिस प्रकार से महाप्रलय के समय जो प्रधान है, सांख्य के अनुसार महाप्रलय में भी जो प्रकृति है वो विद्यमान रहती है। तो जिस प्रकार प्रधान महाप्रलय के समय विद्यमान रहता है,
प्रकृति जिस प्रकार से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार इस सूक्ष्म शरीर को भी आपने कहा आ सर्गात आ महाप्रलयम, सर्ग के प्रारंभ से लेकर के महाप्रलय पर्यंत रहने वाला है, ये आपने बताया। उसी को नियत शब्द की आपने व्याख्या करके बताया। सर्ग के प्रारंभ से महाप्रलय पर्यंत रहने के कारण उसको आपने नियत कहा, नित्य कहा, सापेक्ष नित्य कहा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये प्रश्न उठा रहे हैं कि जिस प्रकार जो प्रकृति है, प्रधान है, वो महाप्रलय के समय विद्यमान रहता है, उसी प्रकार से तत्शरीरम न तिष्ठति महाप्रलयेपि तत्शरीरम कस्मात् न तिष्ठति, महाप्रलय के समय ये शरीर क्यों विद्यमान नहीं रहता है। उसको इसी का उत्तर देते हैं आह लिंगम इति। लिंगम का तात्पर्य है लयम गच्छति इति लिंगम, जो लय को प्राप्त होता है, जो लीन हो जाता है, अपने अपने कारण में लीन हो जाता है, उसको कहते हैं लिंग। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है वो लिंग है, क्योंकि लयम गच्छति इति लिंगम। हेतुमत्वेन च अस्य लिंगम इति भावः। हेतुमत्वेन लिंगम का तात्पर्य यह है कि यद्यत हेतुमत अर्थात कारणवत, हम लोगों ने व्यक्त के स्वरूप को पढ़ते समय ये पढ़ा था, हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम। तो ये जो है व्यक्त जो है वो क्या है, वो व्यक्त जो है हेतुमत है, हेतु वाला है, उसका कारण है। व्यक्त कहाँ से कहाँ तक है, व्यक्त जो है बुद्धि से लेकर पंचमहाभूत तक व्यक्त कहलाता है, वो हेतुमत है। तो जो भी हेतुमत होता है, जो भी कारण वाला होता है, वह क्या होता है, ऐसा जो कार्य कारण वाला कौन होता है, कार्य। जद हेतुमत कार्यम, जो जो हेतु वाला कार्य होता है, तस्य स्वकारणे लय अवश्यम भावी, उसका अपने कारण में लय होना अवश्यम भावी, निश्चित रूप से उसका लय होगा ही होगा। अगर उसका कोई हेतु है तो निश्चित रूप से उसका लय अपने हेतु में, अपने कारण में होगा ही होगा। अपने कारण में उसका लय होना तय है। ये एक प्रकार की व्याप्ति है। इसी से प्रधान के जितने कार्य है, प्रकृति के जितने कार्य है, उन सभी का साक्षात यह परंपरा अंत में प्रधान में जो है लय हो जाता है। जैसे ये व्यक्त जितने हैं ये सब प्रधान के कार्य है। तो जैसा कि मैंने कहा, बुद्धि से लेकर के पंचमहाभूत तक ये कार्य है प्रधान के, माने प्रकृति के। जो प्रलय का समय होता है तब पंचमहाभूत पंच तन्मात्र में, पंच तन्मात्र अहंकार में और एकादश इंद्रिय अहंकार में, और अहंकार महत्तत्व अर्थात बुद्धि तत्व में, और बुद्धि तत्व प्रधान अर्थात प्रकृति में लीन हो जाता है। ये लय का क्रम है। तो ये जो है, ये सभी जो कार्य है, ये चूँकि हेतुमत है, इसीलिए जो जो हेतुमत है वो अवश्य ही जो है लय को प्राप्त होता है। ये व्याप्ति है। इस व्याप्ति के कारण प्रधान के जितने कार्य हैं, समस्त कार्यों का साक्षात या परंपरा से प्रधान में लय होना ये सुनिश्चित है। इस कारण से सूक्ष्म शरीर का भी महाप्रलय के समय लय होना स्वाभाविक है। ये इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। इसी को कहते हुए यहाँ कहते लयम गच्छति इति लिंगम हेतुमत्वेन च अस्य, यही बताया, हेतुमत्वेन च अस्य लिंगत्वम। अस्य माने अस्य सूक्ष्म शरीरस्य, सूक्ष्म शरीर चूँकि हेतुमत है। और कैसे हेतुमत है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम, महत्तत्व से लेकर के पंच तन्मात्र पर्यंत ये सूक्ष्म शरीर है, ये सभी जो है हेतुमत है, हम लोग पढ़ चुके हैं। जो जो हेतुमत कार्य होता है उसका अपने कारण में लय सुनिश्चित है। ये सूक्ष्म शरीर भी चूँकि हेतुमत है, इसलिए हेतुमत्वेन अस्य सूक्ष्म शरीरस्य लिंगत्वम माने स्वकारणे लयत्वम, अपने कारण में इसका लय होना सुनिश्चित है। इसी को कहा हेतुमत्वेन च अस्य लिंगत्वम इति। इस प्रकार जो सूक्ष्म शरीर है उसका निरूपण इसमें किया गया। इसका और भी अंश आगे निरूपित किया जाएगा, और भी बातें इस पर होगी। आज का पाठ